Exercise 9.6 question number 13 dy by dx plus 2y tan x equal to sin x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है और साथ में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन गिवन है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है बराबर। तो y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम p ऑफ x बोलते हैं, वो है 2 tan x। फिर आएगा q ऑफ x मतलब कि sin x, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। इसके बाद हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर होगा e के पावर में p ऑफ x का इंटीग्रेशन, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e रेस टू 2 tan x बराबर e रेस टू 2 tan x इसका इंटीग्रेशन। so this one is e रेस टू 2 tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec x। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया तो फिर यहाँ पर से मिल जाएगा e के पावर में log, और ये जो 2 है वो sec के पावर में चला जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स है, तो फिर यहाँ से हमें मिल चुका है sec स्क्वायर x, या तो फिर आप बोल सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद लेफ्ट साइड में हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट है उनका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन प्लस c। लेफ्ट साइड में y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है, वो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x साइन x है, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मतलब कि cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स से इनका इंटीग्रेशन और साथ में प्लस सी। लेफ्ट साइड कंटिन्यू y अपॉन cos स्क्वायर एक्स, राइट साइड में इंटीग्रेशन के अंदर साइन अपॉन cos स्क्वायर है, तो साइन अपॉन cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan x इंटू sec x बराबर tan x इंटू sec x, इनका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। लेफ्ट साइड में लिख देते हैं y अपॉन cos स्क्वायर, तो अभी 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख देते हैं। sec x tan x इसका इंटीग्रेशन होगा sec x एंड देन प्लस सी। ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन बराबर, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन। बट हमें कंडीशन दिया गया है टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो कंडीशन है x इक्वल टू 3 implies y is equal to 0। तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करते हैं। तो 0 इंटू sec स्क्वायर, ओ शिट यहाँ पर सॉरी कंडीशन पाई बाय 3 है बराबर, sec के अंदर 3 नहीं पाई बाय 3 है। सो y इंटू y मतलब 0, यहाँ पर है sec स्क्वायर पाई बाय 3, तो वो तो 0 इंटू sec स्क्वायर पाई बाय 3 0 ही हो जाएगा। इधर sec पाई बाय 3 प्लस सी, 0 हो गया। sec पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 का वैल्यू होगा 2 प्लस सी, तो 2 प्लस सी दैट इज c इज इक्वल टू -2। और अगर c -2 है तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब ये जो c की वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec x -2, ये जो है वो हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, नाउ नंबर 14 1 plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square। कंडीशन गिवन है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो ये भी एक लीनियर फॉर्म है, बट इस बार हम विदाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y का डिफरेंशियल हुआ है, फिर प्लस y एज इट इज है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ है 2x। तो एक्चुअली जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। वापस देख लेते हैं ये जो मैंने लिखा वो प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करेंगे आप तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का डिफरेंशियल होगा डिवाइड बाई डी एक्स, फिर y
1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, बराबर। तो ये थोड़ा डायरेक्टली लिखा, अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे तो भी हो जाएगा, बराबर, बट यहाँ पर पॉसिबल है तो फिर मैंने यूज कर लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 + x²। फिर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of y into 1 plus x square, y into 1 plus x square, इनका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में भी 1/1 plus x square, इनका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑफ ईच अदर है, तो फिर इधर आया y into 1 plus x square, बराबर। ये टर्म लेफ्ट साइड में लिख दिया हमने। राइट साइड में 1/1 plus x square, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c। ये जो हमें मिला है वो जनरल सॉल्यूशन है, तो दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कंडीशन है x इक्वल टू 1 implies y इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में 0, 1 plus 1 इक्वल टू राइट साइड में tan इनवर्स x का वैल्यू 1 है प्लस c, यहाँ पर तो 0 हो गया, tan इनवर्स 1 π/4 प्लस c, एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4। तो अगर c माइनस ऑफ π/4 है तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन y into 1 plus x square is equal to tan इनवर्स x माइनस π/4। ओके, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ नंबर 15, dy by dx minus 3y cot x इक्वल टू sin 2x। ये लीनियर फॉर्म है, बराबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने p ऑफ x फाइंड कर लिया। p ऑफ x मतलब y का कोएफिशिएंट, तो -3 cot x। फिर q ऑफ x मतलब कि राइट साइड sin 2x। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो इट इज e रेज टू माइनस ऑफ 3 cot x का इंटीग्रेशन, सो e रेज टू -3 cot x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sin x। फिर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहां से मिल जाएगा e रेज टू log ऑफ sin x, उसके पावर में -3। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स है तो वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब मिल जाएगा sin x का -3 पावर, sin x का -3 पावर मतलब 1/sin³ x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है हमारा। लेफ्ट साइड में हमें लिखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों का प्रोडक्ट, इनका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। लेफ्ट साइड y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया sin³ x इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा q ऑफ x है वो sin 2x है, तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बराबर, जिससे हमारा एक स्टेप थोड़ा कम हो जाए। sin 2x था, उसकी प्लेस पर हमने 2 sin x cos x लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फाइंड किया है वो है 1/sin³ x, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 1/sin³ x, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस c। अब ये sin x है, डिनोमिनेटर में sin³ x है, तो 1 टाइम साइन कैंसिल हो गया, 1/sin² बचेगा हमारे पास। लेफ्ट साइड एज इट इज कंटिन्यू, y/sin³ x, y/sin³ x इज इक्वल टू, राइट में 2 को आउटसाइड लिया, cos/sin² है, cos/sin² जिसको लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x, cot x इंटू cosec x, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। लेफ्ट साइड अभी भी कंटिन्यू, y इंटू 1/sin है, इसको cosec लिख दिया, तो cosec³ 2 cot इंटू cosec x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cosec x, बराबर, माइनस ऑफ cosec x प्लस c।
ये जो हमने फाइंड किया ये जनरल सॉल्यूशन है, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशन का यूज करो, तो कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। लेफ्ट साइड में y की प्लेस पर 2 रखा, cosec पाई बाई 2, cosec पाई बाई 2 1 होता है, इज इक्वल टू -2 cosec पाई बाई 2, cosec पाई बाई 2 अगेन 1 होता है, प्लस c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल चुका है और c का वैल्यू 4 मिल गया। अगर c का वैल्यू 4 है तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो होगा y इंटू cosec क्यूब x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cosec x plus 4. This one is our particular solution. Okay. Now number 16. Find the equation of curve passing through origin. बराबर, जो curve है वो origin से pass होगा. Given that slope of tangent to the curve at any point x comma y is equal to sum of the coordinates of the point. Okay. तो जैसा जैसा हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमको ऐसा बोला गया है कि जो ओरिजिन है वहां से कर्व पास होगा, दैट इज 0 0 इज ऑन कर्व। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम डिवाइड बाय डीएक्स लिखते हैं इन जनरल, बराबर, एट एनी पॉइंट, सो वी से इट इज डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमारा जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, पॉइंट एक्स वाई, तो उसके कोऑर्डिनेट का एडिशन, दैट इज x प्लस वाई। यहां से हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये हमने इसको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके लिख दिया कि p ऑफ x, तो y का कोएफिशिएंट -1 है, एंड q ऑफ x हो जाएगा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू p ऑफ x dx, that is e raised to -1 dx, e raised to -1 dx, that is e raised to minus of x। लेफ्ट साइड में y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड q ऑफ x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में y into e raised to minus x इज इक्वल टू q ऑफ x x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो लेट फॉर्म के हिसाब से L लॉग तो नहीं है, I इनवर्स भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो ये यूज होगा एज अ u एंड दिस वन एज अ v। ओके, तो फिर पार्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन होगा e रेज टू माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस वन इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, integration of e raised to minus x with respect to x, simplify it, then one more time integration and then plus c। left side continue, y into e raised to minus x is equal to x into e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x ही होगा, बट अपॉन में -1 आएगा एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, e रेज टू माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स होगा, अपॉन में -1 आएगा एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये ब्रैकेट का काम हो गया, बट अभी भी एक बार इंटीग्रेशन करना है, dx और फिर प्लस c। ओके, अब यहाँ पर ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर, ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा, मींस दिस वन इज एक्चुअली नाउ प्लस। अब आगे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज माइनस ऑफ x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, दिस वन माइनस, मतलब माइनस, और ये x है तो माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो वापस ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 एज अ कोएफिशिएंट आया, प्लस c।
एक और स्टेप लिख देते हैं, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। अब ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ई रेस टू माइनस एक्स को हम 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं और फिर उसको एज अ एलसीएम लिया, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स, बराबर हर एक को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो हमें मिला है वो एक जनरल सॉल्यूशन है, बराबर मतलब जो हमें कर्व बोला गया है वो कर्व के हिसाब से इसको बोल सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। बट हमें तो पर्टिकुलर एक कर्व चाहिए जो ओरिजिन से पास होता है, तो फिर हमने 0 0 का यूज किया। 0 0 बिलोंग्स टू कर्व, बराबर 0 0 से पास हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में रखा y की प्लेस पर 0, राइट साइड में माइनस x की प्लेस पर 0 आया, फिर माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेस टू 0। यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा और वो जो c का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, बराबर। तो अगर c का वैल्यू 1 है तो जो हमें कर्व चाहिए वो कर्व का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस c का वैल्यू 1 आ चुका है तो e रेस टू एक्स, दैट इज 1 इंटू ई रेस टू एक्स। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ई को भी अगर हटाना है तो फिर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। तो दैट्स डिपेंड ऑन यू। Now number 17, the equation of curve passing through 0 2 means 0 2 is on curve, given that sum of the coordinates of any point on curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। ओके तो सबसे पहले जो हमें बोला गया है 0,2 इज ऑन कर्व, फिर उन्होंने बोला है एट एनी पॉइंट, तो हमने पहले लिख दिया लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट, बराबर लेट एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट डेफिनेटली ऑफ कर्व। अब कंडीशन सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x plus y, sum of coordinates of any point on curve exceeds means it is more than magnitude of the slope, magnitude of the slope तो हमने dy by dx से लिख दिया, magnitude of slope to the curve at that point by 5, मतलब x plus y जो है वो slope से 5 ज्यादा है, 5 एक्स्ट्रा है, that is x plus y is dy by dx plus 5। this one is meaning of the sentence, बराबर। कोऑर्डिनेट्स का एडिशन सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सीड्स मींस कुछ एक्स्ट्रा है, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, स्लोप से एक्स्ट्रा है कितना 5, बराबर तो प्लस 5 कर दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय dx माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 5, बराबर। ये 5 को इधर शिफ्ट किया, y को इधर, एक दूसरे को एक्सचेंज किया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके इसके बाद देखा p ऑफ x क्या है, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा माइनस वन, एंड q ऑफ x हो गया x माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p ऑफ x dx दैट इज e रेज टू minus 1 dx, e raised to minus 1 dx that is e raised to minus x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर चुके हैं, लेफ्ट साइड में आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन इज if। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इनका इंटीग्रेशन करना है प्लस सी, लेफ्ट साइड में y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x माइनस 5 है इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। अभी हमें वापस पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, सो दिस वन इज u लेट फॉर्म के हिसाब से एंड दिस वन इज v।
लेट मतलब LIAT। लेफ्ट साइड में y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, फिर यहाँ पर आएगा x माइनस 5, इंटीग्रेशन होगा v का मतलब कि ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर वापस इंटीग्रेशन प्लस से y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 होता है, माइनस 1 एज अ कोएफिशिएंट, माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 एज अ कोएफिशिएंट, इसको सिंप्लीफाई करके एक और बार इंटीग्रेशन करना है, फिर प्लस सी। यहाँ पर जो पॉसिबल है वो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट करके ये प्लस हो गया, वापस इंटीग्रेशन होगा, तो लेफ्ट साइड तो कंटिन्यू रहेगा, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो x माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो फिर ये 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, फिर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो वापस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आया, फिर प्लस सी। अब हर एक को ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हर एक को ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म y, नेक्स्ट होगा 5 माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई किया ये हट गया, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, ई रेज टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 हो चुका है, एंड सी के साथ हो जाएगा ई रेज टू एक्स, या तो फिर आप ई रेज टू माइनस एक्स की प्लेस पर 1 अपॉन ई रेज टू एक्स लिखो, फिर एलसीएम लो। आगे का स्टेप, अब यहां से आगे क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू एक्स, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। हमें बोला गया है कि पासिंग थ्रू 0,2, बराबर, तो यहाँ पर हम 0,2 जो पॉइंट है उसका यूज कर लेते हैं, बिलोंग्स टू कर्व, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 4 माइनस 0 दैट इज 4 प्लस सी इंटू ई रेज टू 0, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा -2, और अगर हम c का वैल्यू -2 यूज कर लेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है वो होगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, c is -2 into e raised to x. This one is equation of the curve. Now number 18 MCQ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर इज ब्लैंक, बराबर, तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सबसे पहले तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x, ये हमने x से डिवाइड कर लिया, x से डिवाइड करने के बाद p ऑफ x, तो p ऑफ x मतलब y का कोएफिशिएंट -1 अपॉन x। अब चाहिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये होता है e के पावर में p ऑफ x का इंटीग्रेशन, so it is e raised to -1 by x dx, so we can write e raised to माइनस आउटसाइड निकल गया है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, फिर log की प्रॉपर्टी का यूज होगा, e के पावर में ये जो माइनस है वो log के अंदर जो टर्म है उसके पावर में चला जाएगा, तो e के पावर में log x रेस टू -1, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो e एंड log रिमूव हो जाएंगे, बचेगा x रेस टू -1, x रेस टू -1 मतलब 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x ऑप्शन सी में दिया है, ये करेक्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नंबर 19 अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, लीनियर है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए हमें, सबसे पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो डी एक्स बाई डी वाई फिर प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस ए वाई
अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बराबर। तो इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो p ऑफ y होगा और वो है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इट इज e रेज टू p ऑफ y dy, e के पावर में y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में y है लिनियर, तो हमें डिफरेंशिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, तो हमें न्यूमरेटर में माइनस 2y चाहिए। इसका मतलब ये हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 किया, e के पावर में -1/2। नाउ इट इज f डैश अपॉन f दैट इज log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो e के पावर में -12, वो log के आगे प्रोडक्ट में है, तो log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू -1/2। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग ये एक दूसरे को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसका -1/2। तो हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट, हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट, बट माइनस है इसका मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। तो दिस वन इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स इट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। Okay, so this one is the end of the exercise.